बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 9 श्लोक नंबर 22 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग कामनाओं का आश्रय लेकर के कामनाओं को आश्रय लेकर के वैदिक पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित रूप से वो निष्पाप लोग हैं, निष्पाप जो है आत्माएं हैं, मगर उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ जो है कामनाएं होती हैं, स्वर्ग के भोग के, सुख की भोग की। तो वो जो है अपने पुण्य के प्रताप से वो स्वर्गादिक लोकों में जाते हैं, उन देवताओं के लोकों में जाते हैं जहाँ की हर प्रकार की का सुख और सुविधा होती है। और ऐसे लोक में जाकर के बहुत समय तक वहाँ ये निवास करते हैं, मगर जैसे ही इनके पुण्य क्षीण क्षीण होंगे, वैसे ही फिर ये जो है इन्हें पूरे इस धरा पर इस बार बार इनको आना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ये कथा कहना चाहते हैं आगे जो है 22वें श्लोक में, कि वैसे साधक को चाहिए कि वह इन सब बातों में ना पड़ करके और वह केवल मेरा चिंतन करे, मेरा भजन करे, मेरा सुमिरन करे, मेरा स्मरण करे। देखो, लोग सोचते हैं कि जो बहुत बढ़िया बढ़िया वैदिक मंत्र बोलने वाले, बहुत विद्वान और बहुत ज्ञानी और बहुत यही भगवान के करीब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो वैदिक मार्ग का अनुसरण करते हैं वो तो स्वर्गादिक लोकों में जाते हैं। वेदों को जानने वाले और वैदिक मार्ग से चल करके कर्मकांड पर विश्वास ज़्यादा रखने वाले और कर्मकांड को लेकर के चलने वाले, तो ये जो है स्वर्गादिक लोकों में जाते हैं। मगर और उनको इस संसार की भौतिक वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, संसार में, इस लोक में, परलोक में भी वो जो है मौज करते हैं, सुखी रहते हैं। मगर भगवान का कथन है कि मुझे पाने के लिए, संसार में सुखी होने के लिए और मेरे परम धाम को जाने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि जो है हमसे गीता के श्लोक नहीं बनते हैं तो हम भगवान को नहीं पाएंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप वेदों के ज्ञाता नहीं हैं तो आप भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है तो आप नहीं पाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमसे कर्मकांड नहीं आता तो हम भगवान को नहीं पाएंगे। भगवान का कथन है 22वें श्लोक में, अनन्यास चिंतयन्तो मामे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से भक्त जन मेरा भजन करते हैं, मेरा निरंतर मेरा सुमिरन करते हैं, अनन्यास चिंतयन्त, मेरा चिंतन करते हैं, माँ में जनाः पर मेरी उपासना करते हैं और निष्काम भाव से भजते हैं, वो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का सबसे पहले तो योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। कामना की कोई आवश्यकता ही नहीं। भगवान के शरण में आप चले जाइए। भगवान के जो है भजन और साधना और उपासना, उनका निरंतर सत्संग, चिंतन और मनन करने लगे तो भगवान तो स्वयं भी आपके जीवन की वैसी सारी कामनाओं को पूरा करते हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं। आपकी जो है तो उसकी रक्षा करते हैं, जो नहीं, योगक्षेम का मतलब होता है कि जो है उसकी भगवान रक्षा करते हैं और जो नहीं है वह आपको सात्विक रूप से आपको वह प्रदान करते हैं, वो दिलवाते हैं, वो देते हैं, चाहे माध्यम कोई भी बने। मगर तो उसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इसलिए सबसे सहज और सरल मार्ग है कि भगवान का भजन करिए, मंत्र का जप करिए, सुमिरन करिए, स्मरण करिए, सत्संग करिए। बहुत ज़्यादा पचड़े में मत पड़िए कि शास्त्रों के जो है विधि विधानों पर जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए भगवान की इस कथन को, इस श्लोक को याद कर लीजिए कि अनन्यास चिंतयन्तो ममे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। है कि जो कुछ भी भगवान का कथन है कि अनन्यास का मतलब ये नहीं कि अन्य ना जाने वाला मन। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भगवान से भी मांग लें, थोड़ा सा इससे भी मांग लें, थोड़ा सा ये भी दाव पेच कर लें, थोड़ा सा ये भी जो है गलत तरीका अपना लें, है। तो ऐसे में भगवान फिर साथ नहीं देते। आप भगवत शरण हो गए हैं, भगवत भाव से हैं और भगवान के आश्रित हो गए हैं तो भगवान पर छोड़िए ना, आप सत्कर्म करिए, गलत जरा सा कार्य मत करिए।
गलत तरीका गलत ज़रा सा मत अपनाइए और भगवान पर भरोसा रखिए। बिल्कुल सत्य के मार्ग पर चलिए, सही रास्ते पर चलिए और भगवान पर भरोसा करिए। फिर देखिए आपके सारे कार्य होते हैं कि नहीं होते हैं। जब व्यक्ति सही इस मार्ग पर चलता है तो थोड़ा-सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आदमी भयभीत हो जाता है, तरह-तरह की वो लांछन लगाने लग जाता है भगवान के ऊपर, बिल्कुल गलत बात है। देखिए भाई कभी-कभी क्या होता है कि व्यक्ति के पूर्व समय के किए हुए कर्मों के फल भी सुरक्षित रखे रहते हैं। मान लीजिए कि आज से आप साल से 2 साल से पहले से आप भजन करने लग गए, मगर इसके पहले तो आप जो है नहीं करते थे और गलत करते थे, उनके फल को कौन भोगेगा? वो जो फसल जैसे आपने 4 महीना पहले जो बोई थी, वो फसल भी तैयार हो रही है, माना कि अब दूसरा आपने बो दिया है। तो वो जो बोया है वह तो आपको काटना ही पड़ेगा। तो आप आज भजन करने लग गए हैं, मगर उसके पहले भजन नहीं करते थे, तो उनके फल आपको तो जब भजन कर रहे हैं तब भी भोगना पड़ेगा। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वो जब समाप्त हो जाएँगे, फिर आपके पुण्य क कर्म उदित होंगे, फिर आनंदमयी हो जाएँगे आप। है ना? तो भगवान का कथन ये है कि मेरा भजन जो करने वाला है, वह जो है मैं उसका रक्षा करता हूँ, योगक्षेम मैं पूरा करता हूँ। कोई भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी नहीं होगी कि आपकी पूरे जीवन की जवाबदारी ले ले। एक ही पॉलिसी कोई लेते हैं तो पता नहीं उसकी किस्त भर-भर के आप परेशान रहते हैं। मगर केवल भगवान इतना कहते हैं कि मेरा हो जा, मेरा अनन्य भाव से मेरा चिंतन मनन जो करता है, मैं तो वैसे भी सारी जवाबदारी उसकी लेता हूँ। बोलिए गायत्री माता की जय।